चलिए आज का टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न। कल हमने बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ज़न पढ़ा था, और अगर वो कंसेप्ट्स आपको याद हैं तो आप इसको आसानी से कर पाओगे कि ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ज़न कैसे किया जाएगा। पहले हम रूल नंबर 4 डालिए इसमें। इस कन्वर्ज़न के लिए क्या नियम है पहले पढ़ लेते हैं। लिखिए, यदि किसी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो प्रत्येक ऑक्टल या हेक्साडेसिमल डिजिट का 3 बिट या 4 बिट में तुल्य बाइनरी लिखेंगे, अर्थात रूल नंबर 3 के विपरीत क्रिया करेंगे। अभी तो रूल ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसके बाद आपको ये रूल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम। कन्वर्ट 27 ऑक्टल इज इक्वल टू हाउ मच इन बाइनरी। ये क्वेश्चन है जैसे हमारे पास। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 27 दूर दूर लिख के थोड़ा सा और बेस 8 लगा दिया मैंने। ये हो गया नंबर इन ऑक्टल। अब तरीका क्या बताया है कि अगर ऑक्टल है तो हर डिजिट का 3 बिट बाइनरी लिखिए। कहने का मतलब है 2 का बाइनरी अगर 10 होता है तो आप 10 नहीं लिखेंगे केवल। आपका ऑक्टल में 3 बिट बताया था ना मैंने कल, चलता है, तो इसलिए 010 इस तरह से लिखेंगे, आप 3 बिट में लिखेंगे। हाँ, तो ऑक्टल में ये नंबर हो गया। अब इसके 3 बिट बाइनरी बना लेंगे आप। कन्वर्टिंग इनटू 3 बिट बाइनरी। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। 2 का और 7 का अलग अलग लिख देंगे, और जैसे ही हम 3 बिट बाइनरी करेंगे हमारा नंबर ऑक्टल की बजाय किस में आ जाएगा, बाइनरी में चला जाएगा। अब आप देखिए, कल मैंने बताया था बाइनरी को इसीलिए मैंने तरीका बताया है कि आसानी से कैसे लिख सकते हो आप। 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8। ये इनके पोजिशनल वेट्स होते हैं, ये ध्यान रखिए। हमेशा दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए इस तरह की आपकी। तो इस हिसाब से अब ये ध्यान रखिए, अगर मैंने 1 यहाँ लिख दिया, 0 0 यहाँ लिख दिया, तो वैल्यू इसका मतलब 4 हो गई है। अगर मैंने 1 यहाँ लिख दिया, 0 1 0 लिख दिया, तो 8 और 2 10 हो गई है वैल्यू। इस तरह से आप इसको बनाना सीखिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी इन कन्वर्जन्स में। ये जो कन्वर्जन्स हैं इनमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़नी है बाइनरी वालों की। तो यहाँ पर देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे आप। 2 लिखना है तो 2 की जगह पे 1 लिख दीजिए, उधर 0 लिख दीजिए, 2 हो गया। और 3 बिट में कन्वर्ट करना है तो 0 एक और लगाना पड़ेगा आपको। अब 7 है जैसे, तो 7 कैसे मिलेगा, 4 2 6 और एक 7, तो यानी कि 1 1 1 ऐसे मिलेगा 7 आपको। तो इसके 3 बिट बाइनरी, ये 3 बिट में ही पहुँचेगा। 7 तो आपका 3 बिट में पहुँचेगा, लेकिन 2 आपका 3 बिट में नहीं पहुँच रहा है, तो आपको वो 3 बिट में लिखना है। तो इसलिए आपका नंबर जो आ जाएगा वो हेंस, अब आप आंसर लिख दोगे 27 इन ऑक्टल इज इक्वल टू 0 1 0 1 1 1 इन बाइनरी। इस 0 को भी हटाइएगा मत, रखा रहने दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आता है। आज फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर? नहीं भाई, अभी कहाँ फिनिश होगा। अभी तो इसमें आपका कन्वर्ज़न के बाद फिर सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसके अंदर। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी आगे तक आप पढ़ते रहोगे। माइक्रो प्रोसेसर और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें, उनके अंदर कोडिंग, उनके अंदर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हेक्साडेसिमल और ये सब इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। बाइनरी में एक्चुअली होता क्या है कि बाइनरी का नंबर बड़ा लंबा बनता है जा करके, है ना, जबकि हेक्साडेसिमल के नंबर छोटे बन जाते हैं, क्योंकि उसमें 16 डिजिट समाई रहती हैं और बाइनरी में केवल 2 ही होती हैं। तो इसलिए मशीन लैंग्वेज या मतलब असेंबली लैंग्वेज जब लिखी जाती है तो उसमें बाइनरी की बजाय हेक्साडेसिमल प्रेफर कर दिया जाता है। चैप्टर लॉन्ग है, बुक में छोटा है, लेकिन जब आप समझेंगे उसको डिटेल में और बिल्कुल इस तरह से करेंगे कि समझ में आ जाए आपके, तो फिर वो लेंथी तो हो ही जाता है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप खुद करें, और ये चीज़ ज़रूर प्रैक्टिस कर लें आप। इससे आपको कॉम्पिटिशन्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा, बाइनरी नंबर बनाने का तरीका। तो जल्दी क्वेश्चन करने में आराम मिलेगा। लिखिए 34.77 इन ऑक्टल इज इक्वल टू हाउ मच इन बाइनरी। ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट। इसको करिए ज़रा आप। ये ऑक्टल नंबर है और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
इसको कर लेते हैं ज़रा थोड़ा सा, है ना। देखिए 3 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0, है ना। 2 और 1 2 1 3 हो जाएगा। 4 का क्या होगा, 4 के लिए सीधे आप कहाँ पहुँच जाओगे, इस पे 1 0 0, ये 4 सीधे मिल जाएगा आपको। उसके बाद पॉइंट लग जाएगा। 7 7 7 कैसे मिलेगा, 8 से तो मिलेगा नहीं, 4 2 6 एक साथ, तीनों 1 बनाने पड़ेंगे और फिर ये भी तीनों 1 बनाने पड़ेंगे। तो आपके पास आएगा 0 1 1 0 0 पॉइंट 1 1 1 1 1, ये बाइनरी में आएगा। सर इसे कोई और तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते? हाँ कर सकते हैं। आप तरीका ये अपनाइए कि ऑक्टल से ले जाइए डेसिमल में और डेसिमल से फिर ले आइए बाइनरी में, लेकिन वो तरीका और लंबा पड़ेगा और आंसर भी जो है वो फिट नहीं बैठेगा। जैसे 34 ऑक्टल 34.77, इसको 8 टू द पावर 0 करिए, 8 टू द पावर 1 करिए, 8 टू द पावर -1, 8 टू द पावर -2, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करके इसका डेसिमल, फिर 0.77 में 8 से मल्टीप्लाई करिए और ऐसे करके डिजिट्स निकालिए। वो डेसिमल के बाद की डिजिट आई, ये डेसिमल के पहले की डिजिट। अब इसके बाद क्या हुआ, बाइनरी कन्वर्जन। तो इधर वालों का बाइनरी अलग, उधर वालों का बाइनरी अलग, और ऐसे करके करके जो है तब कहीं जा कर के जो है वो आपका तैयार हो पाएगा नंबर। 34.77 का डेसिमल तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन डेसिमल का बाइनरी बनाने के लिए लेफ़्ट मोस्ट जो पॉइंट से पहले हैं उनको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो राइट वाले हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिजिट नोट करनी पड़ेगी फिर। तो ये काम जो है वो ज़्यादा लंबा पड़ेगा बजाय शॉर्टकट के, ठीक है ना। वो लॉन्ग पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा। और फिर अगर कहीं आपका ऐसा फंस गया ना क्वेश्चन कि 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करने में वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपका आंसर भी अप्रॉक्स में आने लगेगा, जबकि यहाँ से देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इन वजहों से जो है ये मेथड ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करें जाके। बस दिक्कत ये हो सकती है कि थोड़ा 1 1 1 1 चेंज करना नहीं मालूम है, तो उसके लिए मैंने तरीका बता ही दिया है आपको। ये इस तरीके की जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे इस मेथड की, उतना ही आपको आसान लगने लगेगा, उतना ही जल्दी होने लगेगा ये। तो ये हमारे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हेक्सा से बाइनरी के कन्वर्जन के। हालांकि जिन्हें कंसेप्ट समझ में आ गया होगा वो हेक्सा वाला अपने आप ही कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 4 का ग्रुपिंग होगी बस। अब क्वेश्चन है 1977 बेस 16 इज इक्वल टू हाउ मच इन बाइनरी। मतलब हेक्सा का 1977 नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे 1977 इन हेक्सा डेसिमल। अब चाहें तो आप और इलेबोरेट करने के लिए लिख दें, चाहें नंबर इन हेक्सा डेसिमल। अब इसमें क्या करेंगे, कन्वर्टिंग डिजिट टू 4 बिट बाइनरी। हर डिजिट की 4 बिट बाइनरी बनानी है, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। 1 की देखिए क्या बनेगी, 1 तो वैसे कितना यही 1 होता है बस, लेकिन आपको उसके पहले 3 0 और बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि आपको 4 की ग्रुपिंग करनी है। 9 कैसे निकलेगा, देखिए 8 और 1 9, यानी कि 1 0 0 1। ध्यान से देखिए मैं उस टेबल से कैसे जल्दी से निकाले दे रहा हूँ। और नहीं तो फिर आप क्या करोगे, 9 को फिर डिवाइड करते रहो उससे 2 से, फिर करके करके रिवर्स ऑर्डर में लो। वो सब बजाय उसके आप ये शॉर्टकट लीजिए। बस आपको इतना लिखने की ज़रूरत है, 8 4 2 1, बस इसी से आपका जो है वो निकलता चला आएगा। 7 का क्या लिखेंगे, 4 2 6 1 7, यानी कि 1 लेकिन एक 0 पहले लगाना पड़ेगा। 4 बिट का है ना, ये मत बोलिएगा 4 बिट का है। और इस 7 को भी 0 1 1 से लिखेंगे। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा हेंस 1977 बेस 16 इज इक्वल टू 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 बेस 2 आंसर। लिखने में थोड़ा बहुत हो सकता है ऊंच नीच हो गई हो, वो आप ह्यूमन एरर मान के इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे अगर हो गई एरर तो बताइए मुझे। देखिए जो शुरू से क्लास ले रहा है और जो वो मेथड सीख गया है वो वाला, उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जो दाएं बाएं करने की सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा कि वैसे हो जाएगा कि वैसे रट लेंगे वैसे काम चला लेंगे, तो उन्हें दिक्कत हो रही होगी।
सीधा लॉजिक है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसा कोई तरीका बना ही नहीं आज तक कि आप बिना मेहनत करे सीख जाओ, और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इसमें। एक बार और देखिए 1977 है, हमें इसके हेक्सा को करना है कन्वर्ट, तो हेक्सा में मैं मालूम है 4 की ग्रुपिंग करी जाती है, ठीक है ना। तो 4 की ग्रुपिंग है, तो 1 को हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल बिट में नहीं लिखेंगे कि 1 का 1 ही लिख दिया हमने, 3 और बढ़ाएंगे, फिर 9 का बाइनरी 4 बिट में, 7 का 4 बिट बाइनरी कन्वर्जन, 7 का फिर 4 बिट बाइनरी कन्वर्जन, और बस बेस 2 में आ गया। बस ये आंसर हो गया हमारा। अगर 1977 आपका हेक्सा में लिखा है ना, तो इसका ऑक्टल कन्वर्ट करना वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सर इसको हम हेक्साडेसिमल वाली टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो वो वही टेबल का वो बताया है मैंने। आप वो टेबल जो याद करोगे, बजाय उसके आप नॉर्मल यहाँ से काम चला लो, वो वही टेबल का हिस्सा बनाया है ये 00011001। अच्छा ये कैसे आया? देखो ये मैंने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप ये देखिए, रूल जो है वो फिर से बता देता हूँ मैं, इस चीज़ को समझ ही लो आप ढंग से, बाकी लोग भी समझ लें, प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी आपकी। कि बाइनरी में जो है वो प्लेसेस जो होते हैं 2 to the power 0, फिर 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, इस तरह से पोजिशनल वैल्यू बढ़ती है। बल्कि 5 डिजिट का रटेगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसका मान 1 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 4 हुआ, इसको सॉल्व कर 8 हुआ, इसका 16 हुआ। ये इनके पोजीशन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप डेसिमल का अगर मान लिया सपोज 3 है, इसे कन्वर्ट करिए, तो 3 कैसे बनेगा? देखिए 2 और 1 इनसे बनेगा ना 3, तो यहाँ पे 1 1 डाल दीजिए बस आप, जिनको यूज़ करना है, बाकी सब 0 0 पुट हो जाएंगे। अब आपको 3 बिट में लेना है तो 3 बिट ले लीजिए, 4 बिट में लेना है 4 बिट में। मुझे यहाँ 4 बिट में चाहिए था, इसलिए मैंने बाकी 0 लगा दिया आगे। अगर मेरे को 5 लिखना है तो 5 कैसे आएगा? 4 और 1 5 से 5 बनता है ना, तो इसकी जगह तो 1 लगा दीजिए, बीच में 0 लगा दीजिए, बस 5 बन गया। अब अगर 3 बिट में लिखना है तो 1 0 1 ही रह गया, 4 बिट में लिखना है तो 0 और लगा दीजिए यहाँ। 4 बिट बाइनरी से आपको मालूम ही है 15 नंबर तक बन सकते हैं, और 15 ही कितने होते हैं? हेक्सा में होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं। तो आपके 4 बिट बाइनरी से आपका पूरा हेक्सा, ऑक्टल और ये सब कन्वर्जन हो जाएगा। 5वां याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इसमें 7 था कहीं पे, तो 7 अगर होता तो 7 के लिए आप क्या करते? 4 2 6 एक साथ, यानी कि इनकी जगह पे तो 1 1 आ जाता, और बाकी की जगह पे 0। अगर आप ऑक्टल कन्वर्जन हो रहा होता तो 3 बिट बाइनरी में जाते 1 1 1, 4 बिट बाइनरी में नहीं हेक्सा में तो 0 1 1 1। तो ये इसलिए ज़रूरी है आपको, ये बाकी आगे वाले कन्वर्जन्स जो हैं वो इसके बिना बहुत लंबे पड़ेंगे आपको। आप यही सोचते रह जाओगे कि मैं कितना कैसे ये लिखूँ इतने सारे नंबर, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर इसको खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन है कन्वर्ट 7a5.b2 base 16 is equal to how much in binary। इसको ज़रा कन्वर्ट करिए। इन a और b की वैल्यू नंबर की इक्वल टू में वहीं छोटा छोटा लिख लीजिएगा, तब जाके कन्वर्जन आसान होगा। और साइड में वो टेबल बाइनरी वाली फिर से बना लीजिए 1 2 4 8। इससे आपको पता लग जाएगा किससे आपका टोटल बन रहा है। जैसे मैं बताता हूँ नंबर इन हेक्साडेसिमल, तो यह 7a5.b2 बेस 16 कन्वर्टिंग ईच डिजिट इनटू 4 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी। तो ये हो जाएगा 7 का कितना हो जाएगा? अब देखिए 7 कैसे आ रहा है? 4 2 6 एक साथ 111 से आएगा, और 0 1 का आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। a की वैल्यू 9 के बाद a आता है ना, तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 10 होगी वैसे तो। अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे a को, तो ये कितना 10 कहाँ से बनेगा? 8 और 2 10, तो 1 0 1 0। a मतलब 10, a का मतलब 10 हुआ, 9 के बाद a b c d e f चला जाता है ना, इसका b का मतलब 11 हुआ, तो 10 कहाँ से बनेगा? 8 2 10, तो इन पोजीशन पे 1 रखा, बाकी दोनों पे 0। ये देखिए आया। 5 को क्या लिखेंगे? इसी से देखिए 4 और 1 5, यानी कि दूसरी और चौथी पोजीशन पे 1 रखेंगे, बाकी 0।
11 के लिए क्या करोगे, 8 2 और 1, 8 2 10 और 1 11, 1 0 1 1 ये रखोगे। 2 के लिए क्या करोगे, सिंपल 1 0 और पीछे उसके 2 0 बढ़ा दोगे। ये इतना आपका बेस 62 हुआ जा करके बाइनरी, और पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा अपना अपनी जगह। तो ये आपका हैंस 7A5.B2 इज बेस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1.10110010 बेस 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अब अभी आपके बुक के हिसाब से एक रूल बचा है और एक रूल मैंने अलग से बताना है आपको, ठीक है ना। तो वो रूल क्या है, असल में ऐसा है कि कहीं किसी वाइवा में या किसी इंटरव्यू में या किसी कंपटीशन में आपको चकराने के लिए कुछ और पूछ सकता है कन्वर्जन से रिलेटेड, तो उसके थोड़े से कंसेप्ट थे जो आपको आगे काम आएंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें मतलब एक रूल और बचा है, और एक जो चीज़ मैं अलग से बताऊंगा, ये दोनों चीज़ें फिर कल के वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ फिर ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू, चलिए ओके।